हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी ने भूगोल के। ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक होता है तो तुरंत उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके याद रखने का प्रयास करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर निम्नतम है। हम लोग तो जानते हैं कि अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर बोला जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर उच्चतम है, यानी हाई है, सबसे ज्यादा है, तो वो होता है लक्षद्वीप। लेकिन निम्नतम अगर पूछा जाए तो वो क्या करेंगे आप, तो निम्नतम जो होता है वो दादर और नगर हवेली का। किसका? दादर और नगर हवेली का जो साक्षरता दर है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम है। ठीक है, 2011 के अनुसार जो था दादर और नगर हवेली का जो साक्षरता दर था वो 76.24%। 2011 के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ज्यादा पूछा जाए यानी उच्चतम पूछा जाए साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो लक्षद्वीप, अगर कम पूछा जाए तो दादर और नगर हवेली। ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। डिटर्जेंट सबसे पहले समझिए कि डिटर्जेंट को हम लोग अपमार्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना डिटर्जेंट, ये कठोर जल में धुलाई का काम करता है। ठीक है, तो ये जो किस वर्ग में आता है, तो सिंपल सी बात है, ये जो आता है पेट्रोलियम उत्पाद, यानी ये एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका निर्माण होता है और ये एक पेट्रोलियम उत्पाद है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि लोहरदगा किसके लिए फेमस है, यानी लोहरदगा इज फेमस फॉर। तो लोहरदगा जो है झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये लोहरदगा क्या है? झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसे बॉक्साइट नगरी कहते हैं। बॉक्साइट किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का। ठीक है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2। ठीक है, सूत्र होता है एल्यूमिनियम का। तो ये जो फेमस है, ये किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट नगरी कहते हैं। ये झारखंड में आता है लोहरदगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य में है। यूपी में जो जनसंख्या है 20 करोड़, यानी 20.41 करोड़। ठीक है, और अगर बिहार में देखा जाए तो 10.41 करोड़। ठीक है, ये जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ठीक है, अगर सबसे कम जनसंख्या देखा जाए तो वह सिक्किम में है, सबसे ज्यादा यूपी में है। तो यूपी के बाद, अब देखिए यूपी के बाद जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, यानी जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात, वो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्यों आता है? क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा लोग जाकर के बसते हैं, वहाँ एक तरह से नगर है और आय और रोजगार ज्यादा मिलता है, जिसके कारण महाराष्ट्र की जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या बोला जाए तो यूपी, सबसे कम बोला जाए तो हो जाएगा सिक्किम। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा बिहार। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाए तो वह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सामान्यतः कार्यशील जनसंख्या निम्न आयु वर्ग मानी जाती है। तो निम्न आयु वर्ग जो मानी जाती है 15 से 65। कहां? 15 से 65। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि 0 से 14 जो होता है वो बाल्य वर्ग होता है और 15 से 60 जो होता है वो कार्यशील प्रौढ़ जिसको बोलते हैं, और 60 से अलग, 60 से आगे जो होता है वो आश्रित होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है ना, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है काफी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई की दृष्टि से ये काफी फेमस है, तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो तमिलनाडु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिला था, यानी NH4 की बात की जाए, ये NH4 किससे किसको मिला था वो आपको बताना है। तो ये NH4 जो मिला था ना, ये मिला था दिल्ली को मुंबई से मिलाने का काम करता है NH4। और ये NH4 जो है, NH4 की लंबाई 1235 किलोमीटर है। लगभग इसकी जो लंबाई है ना 1235 किलोमीटर। ठीक है, NH4। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में रिकॉर्ड की गई, किस राज्य में दर्ज की गई? सिक्किम, बिहार या फिर असम या फिर नागालैंड। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया अभी जस्ट कि नागालैंड जो है 2001 से 2011 के बीच सबसे अगर कम जनसंख्या अगर वृद्धि हुई है तो नागालैंड में। कहा? नागालैंड में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि प्रथम जूट उद्योग, यानी सबसे पहला जूट का जो फैक्ट्री है, जूट का जो उद्योग है, वह कहां स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी कोलकाता के समीप रिसरा है। कोलकाता के समीप बगल में ही रिसरा है, रिसरा। और वहीं 1859 में, कब? 1859 में पहला जूट मिल उद्योग स्थापित किया गया था। और जूट को जो ना, ये जूट है, इस जूट को क्या बोलते हैं? सोने का रेशा कहा जाता है। इसको क्या जाता है? सोने का रेशा भी कहते हैं इस जूट को। ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते बोर्ड
एग्जाम में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई, तो रिसरा में हुई, जो बंगाल के राजधानी कोलकाता के समीप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है, यानी मैनचेस्टर इज फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है, तो ये जो है ना ये कॉटन के लिए, यानी सूती वस्त्र उद्योग, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और अगर बात की जाए इंग्लैंड का मैनचेस्टर, जानते हैं ना, इंग्लैंड का मैनचेस्टर में सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, ठीक है। और पहले भारत के कानपुर को कहा जाता था मैनचेस्टर, यानी भारत के कानपुर जो है ना, भारत के कानपुर को पहले मैनचेस्टर कहा जाता था, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि या फिर पारादीप। काफी सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेन्नई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसको बनाया गया है, निर्मित किया गया है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है या फिर स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में काफी हम लोगों ने पढ़ा है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो स्थापित है कहाँ है। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी ना भिलाई इस्पात संयंत्र की, ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 को चली थी ना, 1951 से 56, उसके बाद 56 से चली थी कब, 1956 से फिर 1961, ठीक है, 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ना सोवियत संघ यूएसएसआर की सहायता से 1995 में भिलाई में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और ये भिलाई जो आता है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि देखिए यहाँ आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ होगा। देखिए लेकिन है हाँ ख है यहाँ ऑप्शन, यहाँ देखिए ख इंडिकेट किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है, यानी जो खनिज से धातु की प्राप्ति होगी उसको क्या बोलेंगे, धात्विक खनिज बोलेंगे, मेटालिक मिनरल से बोलेंगे, चूना पत्थर या फिर कोयला या फिर अभ्रक या फिर लोहा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, लोहा क्या है, धात्विक खनिज है ना, यानी ये खनिज से प्राप्त होता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है लोहा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर का फेरम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट। देखिए महाराष्ट्र दिया है, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात जो है मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय, सौर ऊर्जा या फिर कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर परमाणु ऊर्जा। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय, क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, गेहूं या फिर चावल या फिर धान या फिर जौ। गेहूं आपका शीत यानी जो आता है रबी फसल के अंतर्गत आता है, ये चना, ये चावल जो है ना, ये चावल आता है आपका रबी फसल के अंतर्गत, यानी खरीफ फसल के अंतर्गत। ये खरीफ फसल जो उगाई जाती है बरसात के मौसम में उगाई जाती है, खरीफ फसल के अंतर्गत आपका चावल या फिर चावल की जगह आपको कभी कभी धान लिख के देगा, धान बोलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो इसका जो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, इसका जो स्थापना की गई थी 10 अक्टूबर 2002 को। कब, 10 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना बिहार के हाजीपुर में, कहाँ, बिहार के हाजीपुर में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक सबसे ज्यादा है, किस महाद्वीप में। तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वृद्धि होती है वो अफ्रीका में, कहाँ, अफ्रीका में, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19। कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, कपास जो सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है वो कौन सा क्षेत्र में होता है, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कपास का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा अगर होता है कपास का उत्पादन, तो वो होता है दक्कन क्षेत्र में। कहाँ, दक्कन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। और भारत के सबसे ज्यादा कपास उत्पादन गुजरात करता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा अगर कपास का उत्पादन करता है तो वो गुजरात करता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। कृषि के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक क्रियाकलाप सम्मिलित है, ठीक है, फसलों का उत्पादन या फिर पशुपालन या फिर मत्स्य। बिल्कुल पशुपालन और कृषि, देखिए पशुपालन भी आ जाते हैं, मत्स्य पालन भी कृषि की में ही गिने जाते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल द एबव, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन माउंटेन स्लोप्स, ठीक है। ये जो मतलब उगाई जाती है या फिर मतलब खेती की जाती है, किस फसल की जाती है। तो ये जो की जाती है चाय की खेती, किसकी खेती, चाय की खेती, ठीक है। और
चाय का सबसे बड़ा अगर उत्पादक देश है वो चाइना है। कोयला का अगर है सबसे बड़ा उत्पादक देश है दुनिया में तो वो चाइना है। अगर चावल का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है तो वो चाइना है। कपास का अगर सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो वो चाइना है। ठीक है, चाइना में बहुत सब चीज़ ऐसे हैं जो चाइना टॉप 1 में है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो मैंने अभी आपको बोला कि अगर सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए भारत के संदर्भ में तो भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। कहाँ? हाँ, अगर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज याद रखेंगे, पूछे जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। 22 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली किस प्रकार का नगर है। ठीक है, प्रशासनिक नगर है, व्यापारिक नगर है, औद्योगिक नगर है, शैक्षणिक नगर है। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। दिल्ली किस प्रकार का नगर है? ऑप्शन आपका डी नहीं दिया है ना, डी कहीं नहीं दिख रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा आपका प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर, हालांकि व्यापार भी होता है, व्यापार भी होता है तो जानते हैं, उद्योग भी चलता है, शैक्षिक संस्था भी है, शैक्षिक संस्था भी काफ़ी वहाँ एक तरह से डेवलप कर गया है। लेकिन आपको ऑल दी एबव देता तो ऑल दी एबव करते, लेकिन आपको यहाँ प्रशासनिक चुनना है क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से दिल्ली फेमस है, देश का राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में नगरीय अधिवास को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व होना चाहिए। यानी किस नगर को हम क्या कहेंगे? नगर कहेंगे जिसका मतलब जनसंख्या घनत्व कितना होगा। ये मतलब डेफिनेशन है, यहाँ आपको डेफिनेशन के अनुसार मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं, तभी उनको मतलब नगर घोषित किया जाता है या फिर शहर घोषित किया जाता है। ऐसे डायरेक्टली उनको नगर या शहर घोषित नहीं किया जाता, ये सरकार का काम होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। कितना? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इनमें से कौन क्षेत्र सूखा पर्वतीय क्षेत्र है? सूखा पर्वतीय क्षेत्र, सूखा पर्वतीय क्षेत्र देखिए राजस्थान के बगल में कोई स्टेट है तो कौन सा स्टेट हो जाएंगे? गुजरात। गुजरात जो है वो क्या है? सूखा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये ड्राफ्ट प्रोन और रीजन है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन करा कि किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? गन्ने का पेराई काल मतलब समझते ना, गन्ने पेरने का जो पीरियड होता है वो सबसे ज्यादा होता है पंजाब, बिहार, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये जो राज्य है ना ये तमिलनाडु में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय तापमान जो है कम चाहिए? कम मतलब मिनिमम तापमान चाहिए, गेहूं, धान या फिर जूट या फिर कपास। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गेहूं की बुआई के समय जो है ना 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, कितना? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तभी गेहूं की जो बुआई होती है वो सही होता है और उसकी खेती भी अच्छी तरह से होती है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की खेती यानी वेट। ठीक है, ये गेहूं की खेती किसके अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे शीत ऋतु में ये रबी फसल बोए जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोरान, नहरकटिया, कलाकल, मेहसाना प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सॉरी, ये जो प्रसिद्ध है तेल क्षेत्र के लिए, तेल क्षेत्र के लिए। ठीक है, असम का डिगबोई हो जाएगा, मुंबई हाई हो जाएगा। तो ये सब क्या है? तेल क्षेत्र के लिए काफी फेमस है, यहाँ से तेल निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम कच्चे पदार्थ। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन पूछा गया कि अबरक का मुख्य उत्पादक देश है। देखिए अबरक को क्या बोलते हैं? मीका बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य उत्पादक देश। तो देखिए अबरक का जो उत्पादन होता है ना बिहार, इसके अंतर्गत इंडिया के अंतर्गत भारत के अंतर्गत कोडरमा हो गया, भिलवाड़ा हो गया, गिरिडीह हो गया, ये सब जो है ना अबरक का मुख्य उत्पादक देश है। तो भारत जो है ना अबरक का क्या है? मुख्य उत्पादक देश है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए अबरक जो है ना इसका काफी यूज होता है। अबरक रबर उद्योग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कलर का जो निर्माण होता है, रंग जो बनाए जाते हैं, होली जो रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं जो, इसका भी निर्माण जो होता है वो अबरक के द्वारा होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना की? भूगोल के मानववादी संप्रदाय की जो स्थापना की वो किसने की? तो मैंने आप लोगों को बताया है तुआन ने। किसने? तुआन ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि किरकुक, क्या पूछ रहे हैं? किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहां स्थित है? अब देखिए अरबियन कंट्री में होंगे, ये ओपेक का सदस्य होगा। ये क्या होगा? ओपेक का सदस्य होगा। ये देखिए कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये तीनों जो है ना ओपेक का सदस्य है। ठीक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? सॉरी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है?
ऑस्ट्रेलिया के वियना में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? ऑस्ट्रेलिया के वियना में। देखिए यहाँ आपको दिया गया है, तो इसका जो सी का से थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इराक। इराक की राजधानी बगदाद है, ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो अरबी बोली जाती है और कुर्दी बोली जाती है, ठीक है। तो ये इराक में जो ये तेल क्षेत्र है ना, ये काफी फेमस है, यहाँ बहुत सारे तेल हैं, भंडार हैं। और बोला जाता है कि 2001 में जो सद्दाम हुसैन जब राष्ट्रपति था इराक का, तब 2001 में या फिर कब हुआ था, उन पर आक्रमण किया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। जब तो सद्दाम हुसैन पीछे नहीं हट रहे थे और सद्दाम हुसैन के टाइम उन पर इराक पर हमला भी किए गए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि एक तरह से अमेरिका का नजर उसका तेल के खदान पर है, यानी तेल का जो मतलब एक तरह से भंडार है उस पर है, ठीक है, ये बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। यानी अगर देखा जाए सबसे लंबी तटरेखा वो आपको पूछा गया। देखिए अगर सबसे लंबी तटरेखा के बारे में जब भी पूछे तो आपको गुजरात टिक लगाना है। क्या लगाना है? गुजरात, क्योंकि इसकी लंबी तटरेखा जो है 1214 किलोमीटर आता है। और अगर सबसे कम छोटी अगर तटरेखा वाला राज्य है तो वो गोवा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गोवा, ठीक है। कभी पूछे जाते हैं सबसे लंबी गुजरात, सबसे छोटी गोवा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है। आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना, बाहर देश से मंगाना। तो देखिए आपको पता है कि भारत के पास पेट्रोलियम का कमी है, ठीक है। ये खुद अरबियन कंट्री से पेट्रोल खरीदते हैं। इनका जो दो ही क्षेत्र है, असम का डिगबोई और मुंबई है, इतना मतलब उत्पादन नहीं कर पाता है जितना देश को चाहिए। तो ये बाहर देश से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो कौन सी वस्तु जो है आयात की जाने वाली वस्तु है? तो सिंपल सी बात है, पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल से जो पदार्थ बनेगा उसको आयात करना पड़ेगा, है ही नहीं। पेट्रोलियम कहां से बनाया जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति, हाँ, ब्लू रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो भारत में यह क्रांति जो है ना 7वीं पंचवर्षीय योजना में, वो योजना के अंतर्गत की गई थी और इसमें मछली पालन को बढ़ावा दिया गया था। मत्स्य पालन समझते ना। तो नीली यानी ब्लू रेवोल्यूशन, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन, ऑप्शन डी मत दिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि ट्रक खेती किससे संबंधित है। ट्रक खेती जो संबंधित है ना, ये साग सब्जी से। किससे? साग सब्जी से। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं पूछे जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 8 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक निम्नतम दर्ज किया गया है। मानव विकास सूचकांक का सबसे कम दर्ज किया गया है, तो ये जो दर्ज किया गया है बिहार। कहां? बिहार के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण ब्लैंक्स के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रसिया, यूएसएसआर के सहयोग से। किसके? यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना, ठीक है। देखिए ये रसिया और यूएसए, ठीक है, ये काफी मददगार है भारत का। क्यों? क्योंकि ये यूएसएसआर भी मदद करने के लिए पीछे नहीं है भारत के लिए, और यूएसए भी पीछे नहीं है, ठीक है। मैं एग्जांपल बता दूं, भारत के पास जब परमाणु हथियार नहीं था, परमाणु एटम बम नहीं था, परमाणु ऊर्जा नहीं था, तो यूएसए ने 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाया था और ये यूएसए मदद किया था उस टाइम, ठीक है। यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो दोनों के साथ अच्छी खासी दोस्ती है और दोनों का मतलब दोनों को बैलेंस करते हुए चलना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी के खिलाफ किसी को, इंडिया को जो होता है दोनों के साथ मिलकर रहना चाहिए। क्यों? ये पॉलिसी है इंडिया की, यानी गुट निरपेक्षता का नाम सुने होंगे। ये गुट निरपेक्षता होनी चाहिए, किसी का पक्ष नहीं, अपना जो सही रूल है, जो सही है उसी को मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रूस दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम जो स्टेज होता है, अंतिम जो मतलब प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? तो ये हो जाता है अपशिष्ट सामग्री का निपटाना। अपशिष्ट सामग्री का निपटान, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। जनजाति, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जनजाति, आदिम लोग को क्या बोलते हैं? जनजाति बोलते हैं। आदिम लोग जो जंगल में रहते थे उसी को क्या बोलते हैं? जनजाति बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जनजाति लोग जो होता है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह जाकर के जंगल को जला करके स्थानांतरित होकर के कृषि करते हैं, जिसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ आपका स्थानांतरित कृषि दिया है, और वह स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि उसमें कभी कभी जंगल को जला करके खेती की जाती है। 2-4 साल में खेती कर लिया, वहाँ का उर्वरक शक्ति घट गया, फिर वहाँ से अपना मतलब अपना सब कुछ लिया, फिर वहाँ से दूसरा जगह जाके बसा, फिर वहाँ का जंगल को जलाएगा, 2-4 साल में खेती करेगा, खाएगा पिएगा, फिर वहाँ से चल बसेगा, ठीक है। तो स्थानांतरित होते ही रहता है, तो उसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि, और इसको झूम की कृषि भी कहते हैं, इसको लदान की कृषि भी कहते हैं। 3-4 नाम फेमस है इसका, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, आपको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन आपका
डी करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिफ्टिंग कल्चर है ना। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो नहर सिंचाई, देखिए 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूपी। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, देखिए अगर उत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर भारत की अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत में कृषि जो होता है, सिंचाई जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो उत्तर भारत में जो सिंचाई की जाती है ना वो नहर के माध्यम से की जाती है, और दक्षिण भारत में तालाब के माध्यम से। ठीक है, यानी सिंचाई का मुख्य स्रोत दक्षिण भारत में तालाब है और सिंचाई का मुख्य स्रोत उत्तर भारत में नहर है। ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूपी 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। बैलेंस, यहाँ खाली जगह छोड़ा है, भड़िया आप क्या पढ़ेंगे, लदांग या फिर मिल्पा या फिर रोका या फिर झूम। बिल्कुल झूम 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 झूम, यानी क्या कहते हैं उसको, झूम कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया कि सूती वस्त्र की राजधानी है, जो सूती वस्त्र की जो राजधानी है ना वो मुंबई, कहां, मुंबई है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कह रहा है कि बर्मिंघम क्या करें, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए फेमस है, किस प्रकार के उद्योग के लिए काफी मतलब जाने जाते हैं। तो ये जो जाने जाते हैं ना, ये लौह इस्पात उद्योग, किसके लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए। और ये क्षेत्र जो है ना 1791 में, कब, 1791 में ही विनिर्माण क्षेत्र के रूप में उभर गया था। ये विनिर्माण का मतलब समझते हैं ना, यानी तरह तरह की वस्तु का बनाना, उपभोग की वस्तु तैयार करना, वो कहलाता है विनिर्माण। तो वह क्षेत्र जहां उपभोग की वस्तु तैयार की जाती है उसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। तो 1791 में ही, अंग्रेज के जमाने में ही ये मतलब काफी तरक्की कर गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि पंचम क्रियाकलाप में लगे लोगों के लिए निम्नलिखित में पारिभाषिक शब्दों में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पंचम क्रियाकलाप में जो भी लोग लगे हुए रहते हैं ना उसको कहते हैं स्वर्ण कॉलर मजदूर। क्या कहते हैं उसको, स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। हाँ, अगर प्रथम क्रियाकलाप में लगे रहे तो उसको कहते हैं लाल कॉलर श्रमिक। लाल कॉलर श्रमिक का जो कार्यस्थल होता है वो घर से बाहर होता है। प्रथम क्रियाकलाप में कार्य क्या होता है कि खेती का काम होता है, तो खेती का काम घर बैठ के नहीं होता, घर से बाहर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाल कॉलर श्रमिक बोलते हैं। और ये जो स्वर्ण कॉलर श्रमिक होता है ना, ये बैठे बैठे काम करते हैं इसका घर में ही, यानी बैठे बैठे ऑफिस में सिर्फ इनका काम होता है पॉलिसी का निर्माण करना, कौन सा नियम लागू करेंगे अर्थव्यवस्था में रोजगार ज्यादा होगा, कौन सा नियम, कौन सा टेक्नोलॉजी लाएंगे जो अर्थव्यवस्था में ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा रोजगार होगा, यही सब चीज का मतलब काम होता है स्वर्ण कॉलर श्रमिक का। ये लोग स्वर्ण कॉलर श्रमिक कौन होंगे, बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े बैंकर होते हैं, बड़े बड़े मतलब अफसर होते हैं। ठीक है, नहीं बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिवहन की तीव्रतम साधन है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तीव्रतम का मतलब क्या होता है, तीव्र यानी फास्ट, तो फास्ट संसाधन कौन हो जाएंगे, वायु संसाधन, एयरलाइंस क्या हो जाएंगे, एयरलाइंस। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। देखिए गलत नहीं करना है, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था ये क्वेश्चन में एक वीडियो में, लेकिन ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मलेशिया जो है ना रबर का सबसे ज्यादा उत्पादक है। यानी उत्पादक का मतलब क्या समझते हैं, उत्पादक बोले या फिर निर्यातक बोले, निर्यात जब निर्यात का मतलब होता है बाहर देश को भेजना, यानी बाहर देश को भेजना होगा, उसका खुद का है तभी ना बेचता है, तो उत्पादक की जगह कभी कभी आपको निर्यातक भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे मलेशिया, क्या हो जाएंगे, उत्पादक या फिर निर्यातक, बात सेम है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक देश कौन हो जाएंगे, मलेशिया हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी आपका डी करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है कि जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल क्या है। देखिए जीवन का मतलब होता है लाइफ, निर्वाह का मतलब होता है गुजर बसर करना, कृषि का मतलब खेती। वैसी खेती जिसमें जीवन को जीने के लिए, जीवन को गुजर करने के लिए, जीवन गुजार करने वाली अनाज का उत्पादन होता है, उसी को कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। अब देखिए चावल खाए या फिर गेहूं खाए या फिर मक्की या फिर हो जाएंगे सोयाबीन। देखिए अगर गेहूं अगर नहीं खाएगा ना, चावल रोटी वगैरह नहीं खाता तो इंसान रहेगा, लेकिन चावल के बिना इंडियन कभी नहीं रह सकता, चावल के बिना इंडियन कभी नहीं रह सकता। कहीं की दुनिया के लोग हैं सभी लोग जो हैं चावल के बिना नहीं रह सकता। ये जो है ना जीवन निर्वाह कृषि, क्या है, जीवन निर्वाह कृषि। और जीवन निर्वाह कृषि का दो कैटेगरी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, चावल रहित और चावल सहित। चावल रहित में चावल का उत्पादन नहीं होता है, चावल सहित में चावल का उत्पादन होता है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होती है मेन वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बता दिया गया, आपको पूरा थ्योरी में एक्सप्लेन करने के साथ। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई के निम्नलिखित में कौन से परिणाम है। बिल्कुल कौन से ज्यादा, मतलब खूब पानी जितना सिंचाई करने का उतना ना, हद से ज्यादा सिंचाई। तो ये कारण क्या होगा, यहाँ क्या हो गया है कि एक तरह से भौम जल की सिंचाई में कमी आ गई है, वाटर लेवल जो ग्राउंड है वो नीचे चला गया, भूमि की गुणवत्ता में कमी आ गई है, भूमि में जो मृदा लवणता है वो बढ़ गई है। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हमारी टिक ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। एशिया महादेश की बात की जाती है,
एशिया का जो अगर सबसे बड़ा है तो वह गुजरात में, कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद का नाम सुने है ना, गुजरात के अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। और ये अहमदाबाद का साबरमती नाम के सुने हो ना, साबरमती नदी, तो उसी के किनारे है, उसी के किनारे, साबरमती किनारे के, साबरमती नदी के किनारे है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया कि ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस औद्योगिक प्रदेश है, किस औद्योगिक प्रदेश में है, औद्योगिक प्रदेश, तो औद्योगिक प्रदेश से क्या हो जाएंगे 22 ना, 22, हाँ जो ये हो जाएंगे मुंबई पुणे, मुंबई पुणे क्या हो जाएंगे, मुंबई पुणे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन पूछा है, सॉरी, हमारा साक्ष्य भविष्य, हमारा साक्ष्य भविष्य 1987 एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था ये किया गया था रॉम क्लब के द्वारा, किसके द्वारा, रॉम क्लब के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, सॉरी, ये जो किया गया था ब्रूटलैंड रिपोर्ट, इसको कहते हैं ब्रूटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट ब्रूटलैंड आयोग संयुक्त राष्ट्र का एक आयोग है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है, तमिलनाडु हैदराबाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबंध पत्तन है, स्थलबंध पत्तन हो, लैंड एलोकेटेड एरिया, लैंड एलोकेटेड पॉट, ठीक है, यानी चारों तरफ से मतलब जमीन है, बीच में चारों तरफ से जमीन है और नहर खोद करके उनको मतलब मिलाया गया, ठीक है। तो लैंड एलोकेटेड जो है वो हो जाएंगे आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय एवं भौमजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, किस क्षेत्र में, तो ये किए जाते हैं कृषि क्षेत्र में, किसमें, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा किए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस की आपूर्ति परिवहन के किस साधन द्वारा होता है, तो पाइपलाइन, पाइपलाइन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और बिग इंच की बात की जाए, बिग इंच बहुत बड़ा पाइपलाइन है जिससे पेट्रोलियम का क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी पेट्रोलियम का वहन होता है, ठीक है, याद रखेंगे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कह रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, ओहो, रूर कोयला क्षेत्र, तो ये होता है जर्मनी में, जर्मनी में, ये कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, यही सब क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं टपकेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। आपको तो बता दिए हैं, क्वेश्चन अगर मिस्टेक होता है तो तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। ये सभी क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, तो वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि करेंगे भला तो आपका भी होगा भला, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।